नमस्ते, आदाब मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आपका प्रतीक, हाँ, ये फिर से नया वीडियो लेकर के आपके सामने लाया हूँ। सभी प्यारे देशवासियों को संबोधित करते हुए। मित्रों, आज हम जिस विषय को लेकर के बात करने वाले हैं और जिस मुद्दे को मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ, वो मुद्दा है किसान आंदोलन, जो इस समय देश में खासकर कि नॉर्थ इंडिया रीजन्स में, जिसमें कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब जो ब्लॉक्स हैं, रीजन से आ गए, यहाँ पे ज़ोर शोर से चल रहा है। और इसमें जो संगठन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किसान संगठन और मजदूर संगठन, ये बेसिकली इनका आंदोलन इस समय देश भर में चल रहा है, जिसको लेकर के आईएएस लॉबी, पुलिस लॉबी और शासन प्रशासन, सरकार काफ़ी हद तक इनको दबाने में लगी है, या इनको एक्सपोज करने में कह लीजिए, या फिर इनके आंदोलन को एक तरीके से समाप्त करने में लगी हुई है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि असल में ये जो किसान हैं, इनकी हकीकत क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, और क्यों ये इस तरीके की हड़कंप या वायलेंस या न्यूसेंस सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, कितनी बार आप लोगों ने कभी यूट्यूब खोला हो और उसमें आपने पंजाबी गाने जो होते हैं, ये जाट, जिनको ये लोग बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी इन लोगों की, और जिसमें ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 30-30, 40-40, 50-50 लाख की, जो ये लोग एसयूवीज आप लोग देखते हैं, ये लोग इसमें दिखाते हैं गानों में, और अश्लीलता, फुहड़ता, जो ये लोग पंजाबी गाने, जो जिनका ओरिजिनेशन वहीं से ही होता है, पंजाब हरियाणा से ही, जो इनके इन सब म्यूज़िक वीडियोस में दिखाई जाती हैं। दोस्तों, आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये असल में किसान नहीं है। दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर फेक फार्मर्स। ये लोग असल में दलाल हैं, क्योंकि किसान अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं अपने खेत को उसमें बीजें या फसलें वगैरह बोने के लिए, उगाने के लिए। पर ये लोग किसान नहीं हैं, ये लोग सिर्फ दलाल हैं। ये लोग फसलों के दलाल हैं, जो बीज का ब्रोकरेज मनी मिलता है, ये लोग वो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। इनको आप किसानों की कैटेगरी में डाल के नहीं देख सकते। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि असल में ये किसान लोग क्या करते हैं। देखिए, ये लोग बैंक से 1 करोड़, 2 करोड़ या काफ़ी बड़े अमाउंट में लोन ले लेते हैं, और जब चुकाने की बारी आती है तो ये लोग पैसा चुकाते नहीं हैं बैंक को, और उस पैसे से ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 40 लाख 50 लाख की एसयूवी, ऑडी और जाने क्या क्या, बीएमडब्ल्यू, जो कि हम और आप लोगों की हैसियत के बाहर है, वो ये लोग खरीद लेते हैं, ये किसान लोग। और उस पैसे से ये लोग ड्रग्स, देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब भी करते हैं। अगर आप जाकर के देखेंगे उधर हरियाणा पंजाब साइड में काफ़ी एक्सट्रीम पर है ये चीज़ें, और जो कि अपने आप में एक अपराध है, अपने आप में क्राइम में आता है। और जब ये लोग उस पैसे को चुका नहीं पाते हैं बैंक को, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं बैंक की, उसके अकॉर्डिंगली बैंक अपनी पैसे की रिकवरी की कार्रवाई करता है, जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है यहाँ का। और करना भी चाहिए, क्योंकि हम और आप अगर करते, लोन लेते, तो हम लोग के, आप लोगों के पैसे की भी रिकवरी बैंक नियम अनुसार करता है। और जब जो किसान होते हैं, ये जब उस पैसे को चुकता नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये लोग अपनी फसलें या अपने खेत बेचते हैं। इनके बड़े बड़े फार्म हाउस वगैरह हो गए, आपने शायद OLX पे देखा भी होगा, एकदम से जो बाढ़ आई हुई है, फार्म हाउस और खेत और फसल प्रॉपर्टी, वो ये किसान लोग अपने बेच रहे हैं, क्योंकि इनको बैंक का पैसा रिकवर करना है। अब होता ही है कि इनके खेत वगैरह जो होते हैं वो कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि कोई इतना पैसे वाला तो है नहीं। हम और आप जैसे नॉर्मल सर्विस क्लास या बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं, वो तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे।
तो बेसिकली इनका जो आंदोलन है वो इस उस पे बेस्ड है, और इनका आंदोलन पूरी तरीके से फर्जी है। ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये लोग कोई किसान विसान नहीं है, और बस सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट करना और हड़कंप मचाना, और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को डिच करना, ये बेसिकली ये दलाल, मैं किसान नहीं कहूँगा, मैं इनको दलाल कहूँगा, ये लोग करना चाहते हैं। अच्छा, और आप लोगों ने शायद कितनी बार न्यूज़ या मीडिया में कहीं पर देखा होगा कि खासकर नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा जैसे जगहों पे जो जवान बच्चियां हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, कॉलेज की टीनेज गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, वो इन किसानों के द्वारा बलात्कार उनका हो जाता है। उनको मोलेस्ट करते हैं ये लोग, ये जाट और ये हरियाणा वरियाणा साइड के जो होते हैं किसान विसान लोग, और कई बार तो हत्याएं भी कर देते हैं ये किसान लोग। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 10 से 12 साल की जेल है, और इन मामलों में जमानत नहीं मिलती है कोर्ट से, जो कानून अब बने हैं नए महिला वाले कानून। अच्छा, और आप लोगों ने ये भी कई बार देखा होगा कि जो ये किसान लोग हैं, ये शहरी इलाकों में, जैसे कि बड़े शहर हो गए, जैसे कि मेरा शहर हो गया, या जो बड़े मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर आकर के ये लोग हुड़दंगबाजी करना, गुंडागर्दी करना, या किसी भी तरीके की आपराधिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, ये किसान सो कॉल्ड दलाल किसान ये सब काम भी करते हैं। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा अपराध है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मोस्टली ये जो सरदार लोग होते हैं, जाट वट वगैरह जो होते हैं, तो ये लोग सरकार को टैक्स पे नहीं करते। ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते, विभाग को, और जो इनकी फसलें वगैरह होती हैं, जो भी इनके एग्रीकल्चर से इन लोगों की कमाई होती है, उसका जो परसेंटेज टैक्स सरकार को देना पड़ता है, वो ये लोग कभी पे नहीं करते। तो ऑब्वियसली अपने आप में ये एक अपराध है, आर्थिक अपराध है, और ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी सजाएं होती हैं, धाराएं भी काफ़ी कड़ी हैं इन मामलों में। कोर्ट का आदेश इस मामले को लेकर के आ भी चुका है। और ये लोग टैक्स पे नहीं करके विदेश भग जाते हैं, कनाडा वगैरह, इनको देश से कोई मतलब नहीं होता। तो ये इनकी जो एक एक्सपोज मैं कह लूँ इन किसानों का, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक, सरकार तक, सीबीआई, पुलिस या जो भी एजेंसीज़ हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि इन पे बिल्कुल भी रहम ना करें, और इनकी बातों में ना आए। हम पूरी तरीके से शासन प्रशासन, भाजपा, मोदी जी, पुलिस के साथ हैं। वो पुलिस की कार्रवाई इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं, और वो यही चाहते हैं कि पुलिस उनसे टैक्स का पैसा या बैंक का लोन का पैसा वापस, बैंक को, जो हम टैक्स पेयर हैं उनका पैसा उनसे ना छीन पाए। एक तरीके से अपराध करके, पुलिस को बेवकूफ़ बना करके, हमको और आपको बेवकूफ़ बना करके देश छोड़ के भागना चाहते हैं। ये है मित्रों किसान आंदोलन का सच। और कोर्ट के जो आदेश आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के, उसको लेकर के उसमें क्या कहा गया है, और जुडिशरी का जो ऑर्डर आया है, वो ये किसान लोग क्यों उसको नहीं मान रहे हैं, उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी यही कारण है क्योंकि दे आर नॉट लॉयल विद द कंट्री, दे डू नॉट पे टैक्सेस, they want to leave the country and move to another country. So this is a crime in itself, because if you are doing business, then you have to pay taxes to the government, whether you are service class or whether you belong to business. तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश आप सभी लोगों को पहुंचाना था
कि जो कि इस समय जवाब मांग रहे हैं पुलिस से, अधिकारियों से और जुडिशरी से कि इसके पीछे जो तर्क वितर्क है वो क्या है। मेरे को ऐसी आशा है कि आप इस चीज़ को समझेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, देश के साथ रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी तरीके का आप दंगा फसाद, न्यूसेंस या हंगामा क्रिएट नहीं करेंगे जिससे कि हमको, आपको, महिलाओं को और बच्चों को, छोटे बच्चों को किसी भी तरीके की हानि पहुंचे। मेरे आपसे ऐसा आशा है। धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद। मेरे इस वीडियो को आप बाकियों को भी शेयर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर 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 आप मुझे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।